जय श्री कृष्ण दोस्तों। बहुत ठंडा है। योगा करने के बाद भी ठंडा लग रहा है बहुत। तो आज बहुत सोचा, फिर सोचने के बाद पता चला कि ना, वीडियो बनाना है, छोड़ना नहीं है। कभी कभी ना मन उदास हो जाता है, बनाने के बाद भी आदमी उतना ज़्यादा जो सोचता है उतना नहीं होता है। तो नहीं, जैसे भगवान ने बोला है कि अपना कर्म करना है, फल का आशा नहीं करना है, तो उस तरह ठंडा होने से भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन थोड़ा करेंगे। तो वो है आपका देश 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 बोलता है ना, क्या जो आपका चुगलीबाजी करता है ना आदमी, दूसरा के बारे में निंदा करता है, तो उस चीज़ का बारे में। ठीक है, तो मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी हिंदी अच्छा नहीं होने का कारण है ना, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है उसमें हिंदी बात थोड़ा कम ही चलता है। ठीक है, तो इसलिए तो जो भी हो, अगर आप लोग समझने में असुविधा हो रहा है बोलने से हमको बोलिएगा, तो ट्राई करूँगा कि इसको थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा करेक्ट करे इस तरह। ठीक है, तो देश मतलब क्या होता है कि दूसरा का बारे में मतलब चर्चा करना, दूसरा का बारे में कोई दूसरा का बारे में मतलब तो चर्चा करना, तो वो देश होता है। या कोई दूसरा को हिंसा करना, उसको भी देश होता है। ठीक है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं हर जगह में आपका एक आदमी दो आदमी अगर एक साथ बैठता है तो ज़्यादातर मतलब तीसरा नंबर आदमी के बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं। एक आदमी दो आदमी और दोनों बैठ के तीसरा नंबर आदमी का साथ बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है ना। तो अच्छा डिस्कशन अच्छा है, यानी ख़राब डिस्कशन में कभी कभी उस तीसरा नंबर आदमी का बारे में मतलब खराबी निकल जाता है। तो इसको शायद उसी को वो भी देश भी हो सकता है, और उसको मतलब निंदा करना वो भी एक ही है, देश हो गया ना। तो हम लोग का असल अगर देखा जाए देश कब होता है, मतलब दूसरा को निंदा हम लोग कब करते हैं, सॉरी देश मतलब दूसरा को निंदा कब करते हैं, जब मतलब हम लोग उस दूसरा के ऊपर मतलब दोष दृष्टि रखते हैं, वो खराब है ऐसे सोच लेते हैं ना। जब वो खराब है बोल के सोच लेते हैं, तभी जाके हम लोग के अंदर में उसका प्रति निंदा जो होता है वो सृष्टि होता है। और देश जो है मतलब वो अलग है शायद, लेकिन जो भी हो, हम लोग जब दूसरा को हिंसा करते हैं ना, हिंसा करते हैं वो चीज़ भी शायद अलग होगा। लेकिन हम लोग जब दूसरा को हिंसा करता है या दूसरा के बारे में निंदा करता है या उससे जलता है, और जलन जेलसी ना, तो जेलसी अगर होता है, तो अगर जेलसी होता है तो किस लिए जेलसी होता है, क्योंकि वो हम जो स्टेज में है ना, वो आदमी वो जो स्टेज में है उस स्टेज में हम लोग पहुंचना चाह रहा था, लेकिन वो पहुंच गया। ठीक है, तो उसीलिए उसका जेलसी होता है। तो वो कमी हम लोग का ही है, उसका नहीं है। वो डेवलप हो गया, लेकिन हम लोग डेवलप नहीं हो पाया, तो उसका हम लोग क्या करेगा, जेलसी होगा, देश होगा, है नहीं। उसका बाद फिर हम लोग निंदा करेगा, वो खराब है, वो है। तो असल कमी हम लोग का में है, वो हम लोग का चीज़ नहीं, मतलब वो डेवलप हो गया, तो वो कैसे डेवलप हुआ और हम लोग किस तरह उसका रास्ते में जाके डेवलप होगा या दूसरा रास्ता जाके डेवलप होगा, उसके बारे में हम लोग को सोचना है। वो हम लोग का अंदर कमी है, लेकिन हम लोग को वो कमी को हम लोग फुलफ़िल नहीं करता है, और क्या करता है, दूसरा का निंदा करता है। निंदा कब करेगा, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचना चाह रहा था, उस स्टेज में हम लोग पहुँचना चाह रहा था, लेकिन हम लोग नहीं पहुँच पाया, तब जाके हम लोग का मतलब निंदा करते हैं। लेकिन निंदा नहीं होता है, वो अंदर में छुपा हुआ उस स्टेज का कामना होता है, उस स्टेज का इच्छा होता है, जलन होता है मन में कि हम डेवलप नहीं हो पाएगा, वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है,
तो निंदा में जब हम लोग निंदा करते हैं किसी का मतलब द्वेष करते हैं तो उसमें कुछ लाभ तो होता नहीं है, उल्टा कष्ट मिलता है, दुख मिलता है अपने आप को। ठीक है, तो किस तरह दुख मिलता है, जैसे कि बोलता है कि हर खराब कर्म का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग जब दूसरा को निंदा करता है ना, तो लाहे लाहे क्या होता है, हम लोग का जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड जो सर्कल है वो लाहे लाहे कमती होते जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मन में शांति नहीं मिलता है। क्योंकि एक आदमी, दो आदमी बैठने के बाद तीन नंबर आदमी का अगर आप निंदा करते हैं तो वो असल में क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि ये आदमी, जैसा हम, सामने वाला आदमी सोचेगा कि हम मतलब दूसरा के बारे में बोलता है, तो वो सोचेगा कि अगर मैं भी कहीं में चला जाऊं और दूसरा आदमी इसका साथ, मेरा साथ आ जाए तो उसका भी निंदा करेगा ना। तो उसके लिए वो आदमी आपका साथ कंफर्ट फील नहीं होते। मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक आदमी, दो आदमी बैठा हुआ है और तीन नंबर आदमी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये भी इसको विश्वास नहीं करेगा और ये भी इसको विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये भी सोचेगा कि ये आदमी, हम अगर ये आदमी मतलब ना, हम अगर नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी जो रहेगा उसके साथ वो मेरा बदनाम करेगा। ठीक है, और ये भी सोचेगा कि अगर हम नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी जो साथ में रहेगा उसका साथ वो क्या करेगा, मेरा बारे में बदनाम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग का विश्वास मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो जिसका कारण अपना मन खुला नहीं होता है और अपना प्रॉब्लम सब उसको बोल नहीं सकते। अगर बोलता भी है वो डाउट में रहे कि वो दूसरा को बोल देगा। ठीक है, जो आपका सीक्रेट सब होता है, बोलेगा, बोलने से भी दूसरा को बोल देगा, इस तरह होता है, तो डाउट होता है, जिसका कारण वो मतलब बोल नहीं पाता है, किसी के साथ मतलब नहीं बोल सकता है अपने, क्योंकि वो चीज़ तो अपना भीतर में है ना। आप अगर सोचते हैं कि दूसरा भी खराब है ना, अपना भीतर में जो कमी है वो कमी के कारण आपको खुद को शांति नहीं दे सकेगा, आप किसी का साथ मतलब खुल के वो बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा, अपना प्रॉब्लम को नहीं बोल सकेगा। तो इस तरह करते करते वो आदमी मतलब क्या होता है, मन में बहुत दुख में रहता है, वो बहुत दुख में रहता है। ठीक है, तो हम लोग को द्वेष किस लिए होता है या हिंसा किस लिए होता है दूसरा का प्रति, या बोल सकते हैं कि जेलसी किस लिए होता है, तो हम लोग को इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उस स्टेज में या उस पोजीशन में हम लोग का आशा था, हम लोग का सपना था हम लोग जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाया, वो कैसे चला गया। ठीक है, उसीलिए होता है, उसमें उसका कुछ गलती नहीं है, सामने वाला का गलती हम लोग का है, हम लोग का कुछ कमी होगा, हम लोग का कुछ मतलब कमी है डेफिनेटली, जिसका कारण हम उस स्टेज में नहीं जा पाया। तो हम लोग को द्वेष नहीं करना है, हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को किसी न किसी गुण से ही भगवान ने हम लोग को दिया है, कुछ ना कुछ गुण हम लोग को दिया ही है। ठीक है, वो उस स्टेज में डेवलप हुआ है, इसका मतलब हम भी उस स्टेज में डेवलप होगा वो बात नहीं है, हम अलग स्टेज में डेवलप हो सकता है। समय का अपेक्षा, समय आने पर वो जो आपका गुण है ना वो जागृत होता है, और अपना गुण का हिसाब से ही काम करना है, दूसरा को नकल नहीं करना हम लोग को। उसका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, सबका लाइफ अलग अलग है। तो अपना गुण जो है, भगवान ने जो हम लोग को जो गुण से मतलब अनकॉमन बनाया हमको, ठीक है, उस गुण को पहचानना है, और अगर नहीं पहचानता है तो समय का वेट करना है, तो वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसी गुण का हिसाब से हम लोग को काम करना है, तब जाके ही हम लोग को दूसरा आदमी फॉलो करेगा, है नहीं। अगर हम लोग दूसरा आदमी का फॉलो कर रहे हैं तो लीडर तो अलग हो गया ना, लीडर खुद बनना है। ठीक है, सबका लीडर वो खुद ही है, अपना लाइफ का लीडर वो खुद ही है, दूसरा कोई भी उसका लाइफ का लीडर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सबका सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए अपना लाइफ का लीडर खुद बनने के लिए अपना जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को और भी ताज़ा, और भी मतलब बढ़ाना है। ठीक है, और उसी तरह मतलब अपने आप को मतलब वो करना है, डेवलप करना है, दूसरा को नहीं देखना है, खुद का इम्प्रूवमेंट, खुद का करेक्शन करके अपने आप को बड़ा करना है, अपने आप को मतलब यूनिक बनाना है, और अपने आप को लीडर बनाना है। ठीक है, तो वेट कीजिए, अगर अभी भी आपका लाइफ में उस तरह कुछ नहीं आया तो वेट कीजिए,
शांति भाव से करिए, दूसरा का नकल मत कीजिए। श्री कृष्ण ने मना किया है नहीं दूसरा का नकल करने के लिए। दूसरा का धर्म लेना, दूसरा का जो धर्म है उसको कॉपी करना एक पाप होता है, उसका कारण अशांति मिलता है, अशांति मिलता है, अशांति आ जाता है तो अशांति मिलता है। खुद का जो स्वभाव है उस स्वभाव से रहना है, दृढ़ रहना है। ठीक है, अपने में अगर कुछ कमी है तो उस कमी को देख के सत असत विचार करके करेक्ट करना है, लेकिन दूसरा को स्वभाव को नहीं देखना है, दूसरा का उन्नति नहीं देखना है, खुद का बारे में सोचना है, तब आप शांति रहेगा। ठीक है, खुद सबका अलग अलग कैपेसिटी भी तो होता है ना, तो उस कैपेसिटी के आपका दूसरा का लाइफ के बारे में आपको पता नहीं है ना, तो हम बहुत सारा चीज़ है, आप खुद समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा का सिचुएशन अलग ही है, जैसे कि एक आदमी का लाइफ में, हम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, एक लाइफ आदमी सोचिए फॉर एग्जांपल दो ताला में रहता है, फॉर एग्जांपल उसका घर 2 ताला है। तो आप देख के सोच लिया कि वो 2 ताला हो गया, मेरा तो सपना था 2 ताला होने के लिए। ठीक है, तो आप दुखी में रहेगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो 2 ताला के लिए वो जो काम किया ना वो आपने नहीं किया, या आपने जो किया वो 1 ताला ऑलरेडी दूसरा आदमी बना के गया था और एक ताला वो बनाया, और ये आदमी ग्राउंड फ्लोर ही बनाया, तो उससे ये ज़्यादा काम किया, लेकिन लगता है कि वो ज़्यादा डेवलप हो गया। नहीं, उसको इन्वायरमेंट ऐसे मिला, उसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपने जहाँ पर है उसी में सुखी रहना है, और मतलब अपना स्वभाव का उस हिसाब से काम करना है अपने में। मतलब अगर आप अपना स्वभाव का हिसाब से काम करेंगे ना तो आप दुखी नहीं रहेंगे। जब हम दूसरा के बारे में कॉपी करेंगे, दूसरा के जैसे होना चाहेंगे, तब जाके वो द्वेष उत्पन्न होगा, तब जाके जेलसी उत्पन्न होगा। हम लोग को दूसरा के बारे में सोचना ही नहीं है, दूसरा के हिसाब से चलना ही नहीं है। जो चीज़ें हम लोग को सिखाया गया है इसमें, हम लोग की किताब में, वो चीज़ हम लोग को नहीं करना है। ऐसे लगता है आजकल की दुनिया में कॉपी नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, खुद से कंपटीशन करना है। दूसरा से कंपटीशन करके लाभ नहीं है। हमने देखा, मेरे दोस्त लोग उस समय हम लोग ऐसे था, हम लोग को सिखाया भी कैसे गया है कि हम लोग के क्लास में बहुत लेंदी हो जाएगा, तभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो फास्ट आने का कंपटीशन था, फास्ट आओ, सेकंड आओ, कौन फास्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। अभी कौन फास्ट वाला कहाँ है, सेकंड वाला कहाँ है, थर्ड वाला कहाँ है, सबका लाइफ अलग अलग है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं था सबका उस समय। अगर हम लोग सोचता रहे कि अपना जो कैरेक्टर है उसी को डेवलप करना है, अपना हिसाब से काम करना है, तो हम लोग को उस समय जो कंपटीशन आया था, जो टेंशन आया था, वो टेंशन नहीं आता। अभी भी हम लोग सिर्फ कंपटीशन में लगा हुआ है। वो आदमी वो लिया तो हम भी वो लेगा, ये आदमी ये किया तो हम भी वो करेगा। अरे अपना लाइफ है ना, अपना हिसाब से जियो ना, अपना लाइफ अपना हिसाब से, अपना जो इच्छा है वो करना है, तब जाके दूसरा आदमी आपको फॉलो करेगा। नहीं, फॉलो नहीं करना है, लेकिन तभी बोल रहा हूँ अपना हिसाब से रहने से ना आप सुखी रहेगा। दूसरा का हिसाब से अगर जाएगा तो जाके हर समय दुखी रहेगा। ऐसे करते करते जीवन खत्म हो जाएगा, बाद में पछताएगा कि हमको ये करने का मन था नहीं हुआ, ये करने का मन था नहीं हुआ, लाइफ ख़त्म हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद का स्वभाव में रहिए, अपना धर्म में रहिए, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको कीजिए, दूसरा को कॉपी मत कीजिए। अगर कॉपी करते हैं तो जेलसी होगा, जेलसी आपको शांति से रहने नहीं देगा। जो जेलसी है, जो दूसरा का मतलब बारे में ख़राब सोचता है, दूसरा का निंदा करता है, वो इस जन्म में क्या कोई जन्म में सुखी नहीं रहता है, वो मतलब हर समय दुख ही रहता है। ठीक है, तो उतना ही बोलना था। ठंडा है अभी, थोड़ा गर्म उठ रहा है। जय श्री कृष्ण, अच्छा से रहिएगा। जय श्री कृष्ण।